हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एनलाइनमेंट सेंटर। मैं हूं शहाना और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट राइटिंग स्किल कवर करने जा रहे हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आपको याद होगा कि हमने पिछले सेशंस में क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शंस ए के टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किए हैं। A1 वर्चुअल मैसेज, A2 स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, A3 ग्रुप डिस्कशन। इन तीनों ऑप्शंस में से बोर्ड एग्जाम में आपको सिर्फ एक लिखना होता है, तो जो टॉपिक आपको इजी लगे उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। इसके अलावा हमने क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी का फर्स्ट टॉपिक भी कवर किया था, ईमेल राइटिंग, और आज हम उसका सेकंड ऑप्शन करने जा रहे हैं, रिपोर्ट राइटिंग। इस सेशन में हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, टाइप्स, पर्पस, फॉर्मेट विद एक्सप्लेनेशन, असेसमेंट क्राइटेरिया, सैम्पल बोर्ड क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं रिपोर्ट राइटिंग का मीनिंग। रिपोर्ट एक फॉर्मल राइटिंग का तरीका होता है जिसमें किसी इवेंट या टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये राइटिंग शॉर्ट, क्लियर एंड सही होनी चाहिए। रिपोर्ट एक फिक्स्ड फॉर्मेट फॉलो करती है ताकि रीडर इजीली समझ सके कि क्या लिखा गया है। रिपोर्ट राइटिंग स्टोरी से अलग होती है क्योंकि रिपोर्ट सिर्फ फैक्ट्स और ऑब्जेक्टिव डिटेल्स पे फोकस करती है, मतलब अपनी पर्सनल ओपिनियन या क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं लिखते। जब हम रिपोर्ट लिखते हैं तो हमें ये 5 बेसिक चीज़ें एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। व्हाट यानी क्या इवेंट हुआ, वेयर वो इवेंट या इंसिडेंट्स कहाँ हुआ, व्हेन कब हुआ, व्हाई क्यों हुआ, हु कौन कौन उस इवेंट में इन्वॉल्व था। अगर हम इन 5 बातों का ध्यान रखें तो हम एक बहुत ही परफेक्ट रिपोर्ट लिख सकते हैं। रिपोर्ट राइटिंग डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे मैगजीन रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, या फिर ऑफिस में काम करते वक्त, या तो साइंटिफिक और स्कूल प्रोजेक्ट्स। ये सारे रिपोर्ट्स का अलग अलग टाइप्स होता है। रिपोर्ट लिखने का पर्पस होता है कि हम रीडर को इन्फॉर्म करें इस इवेंट या इंसिडेंट्स के बारे में। हम उस सिचुएशन को या इवेंट को एनालाइज कर सकें। इवन हम कुछ एक्शन सजेस्ट या रिकमेंड कर सकें। और जब हम यह रिपोर्ट लिखते हैं तो हमारा पर्पस ये भी होता है कि हम उस इंसिडेंट्स या इवेंट की इंफॉर्मेशन को फ्यूचर यूज़ के लिए रिकॉर्ड करके रख सकें। चलिए अब देखते हैं एक सिंपल और इफ़ेक्टिव फॉर्मेट जो बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले हमें टाइटल यानी रिपोर्ट का हेडिंग लिखना है। फिर उसके बाद राइटर का नाम और डेजिग्नेशन लिखना है, मतलब ये रिपोर्ट कौन लिख रहा है और उसका पोस्ट क्या है। फिर उसके बाद हमें हमारी रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन यानी बेसिक डिटेल्स, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि हम इवेंट क्या है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये लिखना है। फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशंस, पार्टिसिपेशंस, रिएक्शंस और सबसे लास्ट में हम कंक्लूजन या सजेशंस लिखेंगे, यानी उस इवेंट का आउटकम या रिकमेंडेशन है वो लिखेंगे। चलिए अब इसी फॉर्मेट को हम एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। सबसे पहले टाइटल, जैसे मैंने यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप एट ABC स्कूल लिखा है, तो टाइटल आपको आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। आपको उसी को थोड़ा अच्छे से स्कूल के नाम के साथ या जहाँ भी वो इवेंट हो रहा है उस इवेंट की जगह के साथ लिख सकते हैं। फिर उसके बाद बायलाइन में जो ये रिपोर्ट राइटिंग लिख रहा है उसका नाम, जैसे मैंने यहाँ पर एक रैंडम नेम लिखा है, ज्योति सिंह, सेक्रेटरी मेडिकल क्लब। तो आप भी अपने हिसाब से बायलाइन में आप अपना नाम या जो भी ये रिपोर्ट लिख रहा है उसका नाम लिख सकते हैं। बॉडी में 2 से 3 पैराग्राफ अच्छे से लिखना है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में वो इवेंट कहाँ हो रहा है, कब शुरू हो रहा है
और कौन कौन इस इवेंट में इन्वॉल्व था वो लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ, ऑन जनवरी 15, 2025 ABC स्कूल हेल्ड अ ब्लड डोनेशन कैंप विद द रेड क्रॉस सोसाइटी। The camp ran from 10 a.m. to 4 p.m. in the school auditorium. The objective of the camp was to raise awareness about the importance of voluntary blood donation and to collect blood for patients in need. फिर सेकेंड पैराग्राफ में आप अदर डिटेल्स लिखोगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, द प्रिंसिपल मिसिज राधा सावंत started the event with a motivational speech. Over 230 students, staff, parents and other volunteers participated in the camp. A team of experienced doctors and nurses ensured the process was safe and efficient. The camp collected 150 units of blood which will be used to save lives in emergencies. Posters and banners around the venue highlighted the benefits of blood donation, encouraging more people to take part in the future. फिर उसके बाद आप कंक्लूजन लिखेंगे, यानी आप अपने रिपोर्ट राइटिंग को एंड करेंगे। एंड में हम इस तरह लिख सकते हैं, द ब्लड डोनेशन कैंप वॉज अ ग्रेट सक्सेस एंड सॉ एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम द कम्युनिटी. It not only contributed to a noble cause but also encouraged many first-time donors to come forward. Events like these instill a sense of social responsibility and humanity. रिपोर्ट लिखते वक्त कुछ की पॉइंट्स का भी ध्यान रखना होता है, तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें. फॉलो द फॉर्मेट, यानी रिपोर्ट राइटिंग लिखने के टाइम आपको फॉर्मेट का बहुत ध्यान रखना है. जैसे मैंने बताया था कि टाइटल, बायलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. फिर हमें सिंपल लैंग्वेज यूज़ करना है, यानी इजी हो हमारी लैंग्वेज, अंडरस्टैंडेबल हो. ठीक है. बी ऑब्जेक्टिव, मतलब सिर्फ फैक्ट्स लिखें, ओपिनियन अवॉइड करें. अपना खुद का ओपिनियन या अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ लिखना ज़रूरी नहीं है. ग्रामर एंड स्पेलिंग चेक करें, मिस्टेक्स ना करें, गलतियां अवॉइड करें. यूज़ बुलेट पॉइंट्स, जब ज़रूरत हो तो हमें बुलेट पॉइंट्स यानी अंडरलाइन करना, बुलेटिन में लिखना ज़रूरी है. फिर उसके बाद प्रैक्टिस, लिखो, रिव्यू करो, इम्प्रूव करो. रिपोर्ट राइटिंग के टोटल 4 मार्क्स होते हैं. अगर आंसर में सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे जाएं और रिलेवेंट तरीके से लिखे जाएं तो 2 मार्क्स मिलेंगे. सही लैंग्वेज यानी विदाउट ग्रामर या स्पेलिंग एरर्स के लिए 1 मार्क्स मिलेंगे. आंसर एप्रोप्रिएट हो, यानी अगर आपका टोन, फॉर्मेट और स्टाइल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो तो 1 मार्क्स मिलेंगे. चलिए एक सैम्पल क्वेश्चन देखते हैं. पहला सैम्पल क्वेश्चन जो कि 2024-25 में आया है. चलिए क्वेश्चन को एक बार रीड करके देख लेते हैं. ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड रीडिंग डे, your junior college had organized a visit to a city library. Imagine you are the editor of your college magazine. Write a report in 100 to 150 words giving the details of your visit. Okay? यानी वर्ल्ड रीडिंग डे के ओकेजन पर आपके कॉलेज ने एक विजिट ऑर्गेनाइज किया है सिटी लाइब्रेरी में. आपको इमेजिन करना है कि आप एडिटर हो अपने कॉलेज मैगजीन के एंड आपको एक रिपोर्ट लिखना है 100 टू 150 वर्ड्स में आपकी विजिट का कंप्लीट डिटेल. यानी आप वहाँ गए थे, क्या हुआ, कब गए थे, क्या हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व था. जैसे हमने ऊपर फॉर्मेट दिखा, वो सारा फॉर्मेट हमें यहाँ फॉलो करना होगा. तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन वापस से रीड करके नहीं बताऊंगी. आपको यहाँ दिख रहा होगा कि टाइटल लिखा है हमारे सॉल्यूशन में. टाइटल में मैंने लिखा है कि विजिट टू सिटी लाइब्रेरी ऑन वर्ल्ड रीडिंग डे. फिर उसके बाद बायलाइन लिखा है. बायलाइन में आप अपना नाम, अपने नाम के साथ आपका जो डेजिग्नेशन है आप वो लिखो. तो आपको ऊपर क्वेश्चन में बताया गया है कि आप एडिटर हो एक कॉलेज मैगजीन के, तो आप अपने किसी भी कॉलेज का नाम डाल सकते हो. अपना नाम डालना है, आप एडिटर हो और एडिटर कौन से कॉलेज के हो तो वो कॉलेज का नाम डालना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है. उसके बाद इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कि टू सेलिब्रेट वर्ल्ड रीडिंग डे, सनराइज जूनियर कॉलेज ऑर्गेनाइज्ड अ विजिट टू द सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी
On 19th June 2024, around 50 students joined the TIP with faculty members. बॉडी में यहाँ पर मैंने लिखा है कुछ इन्फॉर्मेशन, आपको दिख रहा होगा कि वहाँ पर कौन कौन इन्वॉल्व था। जैसे चीफ लाइब्रेरियन मिस्टर राजीव मेहता gave us a tour of all sections, fiction, non-fiction, archives and digital records. We learned cataloging, book search techniques and how to use online databases. Later an interactive session encouraged lifelong reading habits. फिर उसके बाद कंक्लूजन आपको दिख रहा होगा। कंक्लूजन भी मैंने काफ़ी सिंपल तरीके से किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पेपर 2023-24 में आया है। ये इसका सॉल्यूशन है। थर्ड सिंपल क्वेश्चन एग्जाम पेपर 2022-23 में पूछा गया था और ये रहा इसका सॉल्यूशन। ये फोर्थ क्वेश्चन है, इसे ये क्वेश्चन पेपर 2021-22 में पूछा गया था एंड ये इसका सॉल्यूशन। और फिर जो लास्ट क्वेश्चन है वो एग्जाम पेपर 2020-2021 में पूछा गया था, ये रहा उसका सॉल्यूशन। तो दोस्तों आज हमने इस सेशन में सीखा रिपोर्ट राइटिंग विथ प्रॉपर फॉर्मेट एंड सैम्पल बोर्ड क्वेश्चंस विथ सॉल्यूशंस, राइट। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी दे रही हूँ। अब आप भी प्रैक्टिस करके अपने आंसर परफेक्ट बनाएं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप राइटिंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।